एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। डायग्राम चाहे गंदा भी बने, नो मैटर, लेकिन लेवलिंग होना चाहिए। ध्यान रखना डायग्राम के मैटर में। तो ये हो गया डायग्राम का मैटर। और आपको कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने बताया। एक सप्ताह में 2 चैप्टर आपका हो जाएगा और एक दिन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप करेंगे तो आई थिंक 4 से 5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन पे रिवीजन करेंगे और अपने सीनियर से। हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के ऊपर में, क्लास 9 का साइंस जो बहुत टफ लगता है। हम लोग उसको सॉल्व करने का पूरा आज कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो साइंस में क्या है, हमारा साइंस पहले जो हुआ करता था वो सिर्फ एक ही बुक में आ जाता था, और अभी साइंस जो है एक बुक में तो आएगा लेकिन वो तीन तीन पेपर में डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर है और फिजिक्स में आपका 5 चैप्टर है, और बचे के जो 6 चैप्टर है वो बायोलॉजी के हैं। तो फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम आता है, केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आता है और बायो में क्या प्रॉब्लम आता है, जो जनरली सबके दिमाग में चलता है वो क्या है। पहला है फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, और जो उसके इंपॉर्टेंट टफ टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजीज, न्यू टर्मिनोलॉजीज जो आ गए हैं केमिस्ट्री में, वो आपको काफी प्रॉब्लम करेगा। और लास्ट जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से काफी बच्चे डरते हैं क्योंकि बायोलॉजी का जो टर्मिनोलॉजीज और उसका जो हाई लेवल जो क्लास 9th में आ गया है वो काफी लोगों को परेशान करता है, और बच्चे उससे बहुत डर जाते हैं। बायोलॉजी को चाहते हैं कि वो लोग रट करके खत्म कर दें, पूरा लर्न कर ले बायोलॉजी को सब कुछ, और वो चाहते हैं कि सब कुछ एक ही बार में खत्म कर दें, उसको समझना ही नहीं चाहते। लेकिन बायोलॉजी से इजी और कुछ है भी नहीं। बायोलॉजी को मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको इजी वे में समझाऊंगा, और इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना अफवाह बन चुका है बायोलॉजी को लेकर के। बायोलॉजी सबसे इजी है, 6 चैप्टर्स है लेकिन बहुत इजी चैप्टर्स है। आपको टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में सबसे पहले ये डालना है कि हम लोग कर पाएंगे, वी कैन डू इट, हम लोग कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। और फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है केमिकल रिएक्शंस, और उसमें जो न्यू टर्मिनोलॉजीज है, जो रिएक्शंस है, मतलब ज्यादातर यही सब रहेगा, वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं गूगल और इंटरनेट को यूज करके। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स ज्यादा आपको मिलेंगे गूगल में और इंटरनेट पे। बहुत सारे इंटरनेट पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन देखेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा। और आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको सारे फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे। और 8-10 फॉर्मूले हैं गिन करके, वो आप मतलब प्रैक्टिस जब करने लगेंगे ना तो आपको पूरा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मस्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए और केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दूं तो केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप आंसर लिखेंगे तो अगर वो रिएक्शन से रिलेटेड है तो आपको रिएक्शन जरूर लिखना पड़ेगा और लेबल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंस में पहला दिक्कत तो ये है कि यही सब था कि आपका न्यूमेरिकल, आपका केमिकल रिएक्शन और बायो को कैसे अंडरस्टैंड करें, ये सब। तो ये सब का मैंने अभी बताया आपको। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है कि हम लोग कैसे इसको पढ़ें, साइंस को कैसे कंप्लीट करें, सेल्फ स्टडी के द्वारा कैसे पूरा कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप ट्यूशन लें, और सबसे बड़ा चीज जो है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, कोचिंग का। ठीक है, अभी कर देता हूँ कोचिंग का डिस्कशन, इस पे लगे हाथ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोचिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चों के अंदर में भ्रम है, दिमाग में बहुत टेंशन है। लोग और लोगों को देख करके हम लोग परेशान हो जाते हैं। अरे वो कोचिंग कर रहा है, वो कोचिंग कर रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। भले ही उसका कारण कुछ और है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो चीज वो समझता नहीं है। फादर मदर पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है पैसों का, इतने मेहनत से पैसे आते हैं और ये कोचिंग वाले ऐसे ही लूट के ले जाते हैं। 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, क्या बोलूं मैं, मतलब बोलना भी कम पड़ जाएगा, जो भी बोलूंगा वो कम पड़ जाएगा आज के डेट में। कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना। कोचिंग के चक्कर में इसलिए मैं नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टारगेट अभी क्लास 9 को अच्छा बनाना है, क्लास 9 को बिल्डअप करना है। देन 10th है, 10th जो है 9 से काफी इजी होगा। बस आप अभी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10th का 10th में देखना है, और 10th इतना इजी होगा, आप हंसते खेलते निकालोगे 10th को। सिर्फ 9 जो है बाकी क्लासेस से अलग होता है 9th। ठीक है, 9th में हर एक चीज का लेवल अलग होता है, इसलिए मैं 9th के बारे में बोल रहा हूँ। कोचिंग के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना। आप अगर आप बहुत वीक हैं, बहुत फील करते हैं, तो आप ट्यूशंस लीजिए, स्कूल्स में जाकर के क्वेश्चन अराइज कीजिए, टीचर से क्वेश्चन पूछिए स्कूल्स में।
खड़े होकर के, थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा आपको। और आपके पास तो सबसे बड़ा वो वरदान है, ये जो इंटरनेट है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं अभी, यूट्यूब है, इतने सारे फ्री क्लासेस हैं, इतने सारे नोट्स मिलते हैं, इतने सब कुछ मिलता है यहाँ, सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। आप चाहे तो ऐसे ही सब कुछ उड़ा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, इतना सोचने का ही नहीं है। आराम से स्टार्ट करो गाड़ी को, धीरे धीरे चलो, रास्ता कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात हो गया कोचिंग का। मैंने बता रहा हूँ कि कोचिंग नहीं पकड़ना है आपको, कोचिंग के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, मम्मी पापा का हार्ड अर्न्ड मनी को ऐसे पानी में नहीं बहाना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, पहले कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं हुआ करता था, बिना कोचिंग के सब कोई IIT NIT सब में जाते थे, अच्छे स्टूडेंट्स निकलते थे। पहले के लोग पहले भी साइंटिस्ट बने हैं, आज ही बन रहे हैं क्या? पहले कितने महान महान साइंटिस्ट बने हुए हैं लोग, इतने आगे पहुंचे हुए हैं। क्या कोचिंग था क्या कब? तो बिना कोचिंग का भी हो सकता है ना। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, ये दो चीज जो आप कर लिए सिस्टमेटिक वे में, तो आपका पढ़ाई जो है कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और साइंस को कैसे पूरा करना है क्लास 9th में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सप्ताह में 7 डेज आपको मिल रहा है, एक सप्ताह में आपको 7 डेज मिल रहा है। तो 7 डेज में आप क्या कीजिए, 2 भाग कर लीजिए 7 डेज का, 3.5 हो रहा है, चलो 3 कर लो। 3 दिन का एक भाग करो, दूसरा 3 दिन का, और एक दिन रिजर्व रखो। 3 दिन में एक चैप्टर लगाओ, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है आपको। आपको NCERT रीडिंग करना है, लाइन बाय लाइन करना है, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हुए आपको चलना है, हाइलाइटर ले करके आपको हाईलाइट करते चलना है, डेफिनेशन से ले करके टर्मिनोलॉजीज सब कुछ पकड़ना है। साथ में आप अपना गूगल भी साथ में रखेंगे, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। स्कूल में होने से पहले कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का, ठीक है। लाइन बाय लाइन कीजिए, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, आपको जो भी उसमें मिल रहा है वो नोट्स भी बनाते चलिए। और बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कभी मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज बिल्कुल मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी जो है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनसीईआरटी करने के साथ साथ जिनको और ज्यादा नॉलेज गेन करना है, जो आप खत्म करने के बाद टाइम बचा लेंगे, तो आप रेफरेंस बुक लीजिएगा। रेफरेंस बुक के जाल में कभी मत फंसना, क्योंकि बहुत बच्चे अलग अलग तरह के रेफरेंस बुक यूज करेंगे। तो आपको लगेगा कि मेरा रेफरेंस बुक कम है क्या, बट ऐसा नहीं सोचना है। जो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी पास होते हैं, उन लोगों को भी अच्छा मार्क्स आता है, इवन टॉप भी करते हैं बिना रेफरेंस बुक के भी। ऐसा टेंशन मत ले लेना कि बिना रेफरेंस बुक का कुछ होगा ही नहीं, नहीं भी ले सकते हो, बट लोगे तो तुम्हारा नॉलेज जो है वो थोड़ा डीप जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेना है तो लेना, जब टाइम बचेगा तब। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट ले लो, 3 दिन में एक चैप्टर। उसमें उस 3 दिन में आपको नोट्स भी कर लेना है। और नोट्स में क्या क्या आ जाएगा, आपका अपना नोट्स उसमें आ जाएगा, डेफिनेशंस वगैरह, केमिकल रिएक्शंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, वो आ जाएगा। साथ में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आपको लिखना है, उसका आंसर करना है, ठीक है। कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। और बैक ऑफ द एक्सरसाइज का जो आंसर है वो भी करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ढूंढना है, और 3 दिन में एक चैप्टर कर लेना है, फिर अगले 3 दिन में एक चैप्टर, ठीक है। लास्ट में जो 1 डे बचता है उसमें आपको ये दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। समझ में आया? चैप्टर रिवाइज करने के साथ में आपको न्यूमेरिकल्स करना है, केमिकल रिएक्शंस करना है, और बायोलॉजी के जो डायग्राम्स है उसको कभी नहीं भूलना है। डायग्राम वैसे ही रोल प्ले करता है जैसा कि आपको न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में और केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिस्ट्री में रोल प्ले करता है। बिना डायग्राम के बायोलॉजी भी अधूरा है, और डायग्राम तब तक अधूरा है जब तक आप उसको लेवल नहीं कर देते, ठीक है। तो डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। जब आप बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर बनाना है, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। जो फिगर है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके जो लेवल्स है, उसका जो लेवलिंग होगा वो पक्का होना चाहिए। जैसे आप सेल बना रहे हैं, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स है वो आपको काउंट करके ध्यान में रखना है। अगर आपने पूरे ऑर्गेनल्स का नाम बाकायदा लिख दिया, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। डायग्राम चाहे गंदा भी बने, नो मैटर, लेकिन लेवलिंग होना चाहिए। ध्यान रखना डायग्राम के मैटर में। तो ये हो गया डायग्राम का मैटर। और आपको कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने बताया। एक सप्ताह में 2 चैप्टर आपका हो जाएगा, और एक दिन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आई थिंक 4 से 5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन पे रिवीजन करेंगे, और अपने सीनियर से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ले लें, अभी उनका एग्जाम हुआ होगा, और सैंपल पेपर भी कलेक्ट कर ले। तो सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर
ये आपको लास्ट में बनाना है, अभी नहीं बना करके कंफ्यूजन है। ओके, सिर्फ कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है आपका रेफरेंस बुक का। रेफरेंस बुक का भी मैंने बताया कि रेफरेंस बुक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, वो तो ठीक है। रेफरेंस बुक आपको एक ही लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको करना है आराम से, पहले एनसीईआरटी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप करेंगे तो शायद 4 से 5 महीना, हार्डली आपको 4 से 5 महीना में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और मैं भी आपको हेल्प करूंगा, इसमें कोई टेंशन मत लेना। और आगे जो मैं वीडियोस दूंगा वो आपको, जो आपको डर आ गया है 9th का, वो डर को दूर करने के लिए मैं कुछ और वीडियोस मैं रिलीज करूंगा। जैसे कि आपको कैसे आपका मेमोरी पावर इंक्रीज करना है, कैसे आप याद करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे। खास करके 9th में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि आपको 6 घंटा आपको बच रहा है। अगर आप कोचिंग और ये सब में अगर ज्वाइन कर लिए तो इसमें आपको सारा टाइम चला जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करोगे कब? क्योंकि सिर्फ साइंस ही तो नहीं है, बाकी चैप्टर्स भी तो, बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर्स भी तो है। इसीलिए 6 घंटा जो है उसको भरपूर यूटिलाइज करना है। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। साइंस अब 3 सब्जेक्ट में बढ़ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एक साइंस सिर्फ एक नहीं रहा पहले के जैसा। इसीलिए आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है कि एक सप्ताह में मुझे टारगेट लेना है कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, और लास्ट डे को, संडे को, मुझे ये रिवाइज करना है। और टेस्ट पेपर ये सब आपको कलेक्ट करके रखना है पहले से, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको एक जनरल डिस्कशन किया, अपना मतलब छोटा भाई समझ करके। जिस तरह मैं अपने छोटे भाई को मैं समझाता हूँ, उस तरह से मैंने आपको समझाया। क्योंकि ये कोचिंग में ये वो जो मतलब बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, ये सब में आपको इस तरह के बातें आपको नहीं बताएंगे। क्या प्रॉब्लम आती है मतलब प्रैक्टिकली वो सब नहीं बताया जाएगा वहां पे। मतलब वो मनी माइंडेड पीपल होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, वो जाने देंगे, उसके बाद आपका टाइम चला जाएगा, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे का काम कैसे होगा? फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है। इसलिए आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। और दिमाग को अपना शांत रखिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।